दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 इंसानों के इतिहास में सबसे खूंखार वॉर रही है। World affairs and speaks. Alles, was ihr seid, कितने ही बड़े बड़े शहर तहस नहस हो गई है पूरे तरीकों से। लंदन, टोक्यो, हैम्बर्ग, बर्लिन, आज के दिन सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट और इंटरनेशनल टेंशन को ट्रेस बैक किया जा सकता है इस एक वर्ड से। तो आज की इस वीडियो में गहराई से समझते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक्चुअली क्या हुआ था और कैसे हुआ था और क्यों हुआ था और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था और कंट्री पर। यह है वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी कहानी। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1919 से। ये वो साल था जिस साल वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी और आर्टिकल 231 में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 1 में जितने भी नुकसान हुए हैं वो सब नुकसान जर्मनी भरपाई करेगी। पर क्यों जर्मनी ही भरपाई क्यों करेगी, बाकी देश भरपाई क्यों नहीं करेगी? असल में फ्रांस और ब्रिटेन चाहते थे कि जर्मनी एक भारी कॉस्ट पे करे इस वॉर को हारने की और वो अपने सारे नुकसान के भरपाई जर्मनी से करवाना चाहते थे, जो कि आज के दिनों में 270 बिलियन डॉलर होता है। और आप सोचेंगे कि ये पैसा आता कहाँ से है, तो बेसिकली ये पैसा देश से आती है। हमारी कहानी में एक मोड़ आया जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर। ये एक ऐसा इंसान था जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर था। माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 का युद्ध इसी के वजह से हुआ था। अब आपके मन में एक बात आती है कि एडोल्फ हिटलर कौन है और वर्ल्ड वॉर 2 में इसका क्या योगदान है। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। एडोल्फ हिटलर के पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। हिटलर को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 तब हुआ जब उसके आदेश पर नास्ती सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया था और वादे के अनुसार उन दोनों ने नवा विक्रम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। बेसिकली बात है कि अगर आप किसी को वादा करते हैं तो हमारा फर्ज होता है कि उनकी सहायता करना, और इसी सहायता के वजह से वॉर की घोषणा कर दी गई। और फिर हम चलते हैं हिटलर की कहानी पर। 1933 में हिटलर ने चांसलर बनते ही जर्मन संसद को भंग कर दिया और जो लोग नाजी दल के विरोध जाते थे उन सबको जेल खानों में डाल दिया जाता था। उसके बाद हिटलर ने सारे कानून और शक्तियां अपने हाथों में ले ली। 1934 में हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात वे राष्ट्रपति भी बने और उसके बाद हिटलर और नाजी दल का आतंक पूरे जर्मनी में फैल गए। उसके बाद लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। जर्मन जाति के भाग्य सुधारने के बदले बिगाड़ने लगे हिटलर। उनकी जो पूरी शक्ति हिटलर ने अपने हाथों में ले ली थी और सभी देशों पर कब्जा करने लगा। सभी देशों को लगता था कि अगर हमारे देश पर कब्जा कर ले तो हमारा क्या होगा। इसी वजह से हिटलर से सभी लोग और सभी कंट्रीज के लोग डरते थे। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक चला एक महायुद्ध था जो तकरीबन 6 साल तक चला ये युद्ध, और अनुमानित है कि 80 मिलियन लोग मारे गए। लेकिन ज़्यादातर लोग जो मरे वो सब नागरिक थे। भूखमरी और बीमारी के कारण लाखों लोग मरे। 26 जुलाई 1945 को जापान द्वारा आत्मसमर्पण करने से इनकार करने के बाद अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। उसके बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए 10 सितंबर को आत्मसमर्पण करने के अपने इरादे की घोषणा की। और इसी के साथ जब रूस ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। क्या लगता है यहाँ पर आप लोगों को, क्या हिटलर जो कुछ किया वो सही किया या गलत? कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।